एक कपल को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ और वो लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था तो लड़के के पिता एक दवाई की बोतल खुली देखी। उसे काम पर जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बोतल को ढक्कन लगाने और अलमारी में रखने के लिए बोल दिया। लड़के की मम्मी रसोई घर में बिजी थी। वो ये बात पूरी तरह से भूल गई थी कि उनके पति ने क्या बोला है। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल के कलर ने उसे मोह ले लिया था, इसलिए उसने उसमें रखी हुई दवाई पी ली। उस दवाई की छोटे बच्चे को छोटी सी मात्रा भी जहरीली हो सकती थी। जब वह लड़का नीचे गिरा तब उसकी मम्मी उसे जल्द से जल्द दवा खाने ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वो अब अपने पति का सामना करेंगी। जब लड़के के परेशान पिता दवा खाने में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी को देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। क्या आप सोच सकते हैं वो 4 शब्द क्या बोले होंगे? पति ने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। उसके पति का अनअपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा आगे उसने खुद ने वह बोतल उठा के बाजू में रख दी होती तो आज उसके साथ ये सब ना होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी एक इकलौता बेटा खो दिया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और यही उसके पति ने उस समय उसको दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है या आरोपी कौन है। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है, जहाँ जॉब करते हैं वहाँ, या जिन लोगों को हम जानते हैं उस सभी के साथ होता है। और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कुछ भी हो जाए, हम उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूल सकते जिसे हम प्रेम करते हैं। इसलिए जीवन में जो आसान है उसे प्रेम करो। आपके पास अभी जो है उसे जमा करो और अपनी तकलीफ़ों को विचार कर करके बढ़ाने की बजाय उन्हें भूल जाओ। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों कठिन परिस्थितियों में उनका हमदर्द बनना चाहिए।